बाइबल। आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। दो और पृथ्वी सुनसान और सूनी हो गई और गहरे जल पर अंधियारा छा गया और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर चला गया। 3 और परमेश्वर ने कहा, ज्योति बनो, और प्रकाश बनाया गया। 4 और परमेश्वर ने उजियाला देखा कि अच्छा है, और उसने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। 5 और उसने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, और एक दिन सांझ और एक भोर हुई। 6 और परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक आकाशमंडल बने और वह जल को 2 भाग करे। 7 और परमेश्वर ने एक आकाश बनाया और उस आकाश के नीचे के जल को और आकाश के ऊपर के जल को अलग कर दिया, और वैसा ही हो गया। 8 और परमेश्वर ने आकाशमंडल को स्वर्ग कहा, और दूसरे दिन सांझ और भोर हुई। 9 परमेश्वर ने ये भी कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्यान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही किया गया। 10 और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जल के एकत्र होने से उसने समुद्र कहा। और भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। 11 और कहा, पृथ्वी से हरी हरी घास और बीज वाले फल और फलदायी वृक्ष जो एक एक जाति के अनुसार फल देते हैं उगे, जिनमें बीज आप ही पृथ्वी पर उत्पन्न कर सकें, और वैसा ही किया गया। 12 और पृथ्वी से हरी घास और एक एक जाति के अनुसार बीज वाले फल और फलदायी वृक्ष भी उगे, जिनमें एक एक की जाति के अनुसार बीज होते हैं। और भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। 13 और सांझ और भोर को तीसरा दिन हुआ। 14 और परमेश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां बनाई जाएं, और वे चिन्हों और ऋतुओं और दिनों और वर्षों के लिए हों, 15 की वे आकाश के अंतर में चमकें, और पृथ्वी पर प्रकाश दे, और ऐसा ही किया गया। 16 और परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, दिन पर प्रभुता करने के लिए एक बड़ी ज्योति, और रात पर शासन करने के लिए कम रोशनी और तारे। 17 और उसने उन्हें पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए स्वर्ग के अंतर में स्थापित किया। 18 और दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले और अंधियारे को बांटे। और भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। 19 और सांझ और भोर को चौथा दिन हुआ। 20 परमेश्वर ने ये भी कहा, जल से रेंगने वाले जीवधारी और पक्षी जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर उड़ते हो, उत्पन्न हो। 21 और परमेश्वर ने बड़ी बड़ी मछलियां और सब जीवित और रेंगने वाले जंतु जो जल से उत्पन्न होते थे, एक एक जाति के अनुसार, और एक एक जाति के सब पंख वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। 22 और उसने उनको आशीष देते हुए कहा, बढ़ो और समुद्र का जल भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बहुत बढ़ जाएं। 23 और सांझ और भोर को 5वां दिन हुआ। 24 और परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी पर एक एक जाति के वन पशु उत्पन्न हो, और वैसा ही किया गया। 25 और परमेश्वर ने पृथ्वी की सब जाति जाति के पशुओं और घरेलू पशुओं और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं को एक एक जाति के अनुसार बनाया, और भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। 26 और कहा, हम अपना स्वरूप और समानता बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पशुओं और सारी पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर प्रभुता रखे। 27 और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उनको उत्पन्न किया। 28 और परमेश्वर ने उनको ये कहकर आशीष दी कि बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर प्रभुता करो। 29 और परमेश्वर ने कहा, सुन, मैंने पृथ्वी पर जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं और जितने वृक्ष अपनी ही जाति के बीज वाले होते हैं, उन सबको तेरे भोजन के लिए दे दिया है। 30 और पृथ्वी के सब पशुओं और सब पक्षियों को भी दिया है हवा, और उन सभी को जो पृथ्वी पर चलते हैं और जिसमें जीवन है, ताकि उन्हें भोजन करना पड़े, और वैसा ही किया गया। 31 और परमेश्वर ने जो कुछ उसने बनाया या उस सब को देखा, और वे बहुत अच्छे थे। और सांझ और भोर छठा दिन था।